तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का फोर्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उनकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक गृह कार्य भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस गृह कार्य को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला, कोच्चि, मुंबई या विशाखापट्टनम। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का फोर्थ। इसमें उसने दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा ज्ञात कीजिए, यानी उन्हें क्या है वो हमें ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो पहले तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में उसने दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, उसने कहा है कि एक टैक्सी है। मान लीजिए आपने एक टैक्सी बुक कराई। अब उस टैक्सी को बुक करने का किराया तो वो पक्का है ही जो आपको देना है। उसमें बैठने के बाद आपको हर किलोमीटर का चार्ज अलग से देना है। ठीक है, तो नियत भाड़ा जो है वो उस टैक्सी का किराया है जो आपने बुक किया है, और हर किलोमीटर चलने पर उसको अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा क्या है कि उस टैक्सी का बिल्कुल जो आपने बुक की है वो किराया। ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, यानी किराया भाड़ा मतलब किराया x रुपये। ठीक है, ये तो उसका चार्ज है ही कि आपने टैक्सी बुक कराई तो उसका चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर आप चाहे उससे जितनी दूरी ले जाएं उस पर किलोमीटर का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये और पर किलोमीटर यानी हर एक किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। तो माना 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है, अब हमारे पास दो मान हमने मान लिए हैं। एक तो टैक्सी का जो उसे देना ही है नियत भाड़ा x रुपये, और जो पर किलोमीटर चलेंगे हम तो उसका y रुपये, यानी हर एक किलोमीटर का y रुपये। तो 2 किलोमीटर का कितना 2y, 3 किलोमीटर का कितना 3y। तो ठीक है, अब करेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार एक। प्रश्न में उसने दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, यानी जो उसका नियत भाड़ा है, यानी जो उसे हमने बुक कराया उसका चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपये है। ठीक है, तो हम करेंगे नियत भाड़ा, थोड़ा खुल के बता रहा हूँ, नियत भाड़ा जो उसे बुक करने पर हमें देना पड़ेगा, नियत भाड़ा प्लस उसे जोड़कर, और जो पर किलोमीटर यानी आपने 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक करी तो आपने मान लो उसका 500 रुपये तो चार्ज है ही टैक्सी बुक करने का, और आपको हर किलोमीटर का 100 रुपये देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर कितना हो गया भाई, हर किलोमीटर का 100 रुपये, तो 10 किलोमीटर का 10 की गुणा हो जाएगी तो 1000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही प्लस 10 किलोमीटर का कुल मूल्य। ठीक है, यानी नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर चलने का कुल मूल्य कितना दिया है उसने 105 रुपये। ठीक है, 105 रुपये तो दिया है उसने। अब हमने नियत भाड़ा क्या माना था, हमने नियत भाड़ा माना था x रुपये, यानी उसे जो बुक करने पर देना है वो तो देना ही है, और प्लस 10 किलोमीटर का हमने 1 किलोमीटर का माना था, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, तो 10 किलोमीटर कितना हो गया 10y रुपये। तो 1 किलोमीटर का y और 10 किलोमीटर का 10y
यानी x प्लस 10y बराबर टोटल कितने रुपए दिए उसने 105 रुपये। ठीक है, यानी इन दोनों रुपये को जोड़कर 105 रुपये देना है। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट समीकरण है। समझ में आया यहाँ तक? अब दूसरा उसने क्या दिया है कंडीशन, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2। ठीक है, प्रश्नानुसार 2 के हिसाब से उसने क्या कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए तो 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो वही हम यानी नियत भाड़ा जो से देना है, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर चलने का कुल भाड़ा बराबर 155 रुपये। यही तो है। अब नियत भाड़ा हमने क्या माना हुआ है x, और जब 1 किलोमीटर का y रुपये है तो 15 किलोमीटर कितना 15y, और ये टोटल मिलाकर कितने रुपए दे रहा है 155 रुपये। ठीक है, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है एक तो नियत भाड़ा क्या है और एक पर किलोमीटर का उसका चार्ज क्या है, कि हमें पर किलोमीटर चलने पर कितना चार्ज देना पड़ेगा और उसके बाद 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण हो गए। तो हमें वही प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है, एक चर का मान दूसरे चर में ज्ञात करके फिर इस समीकरण को पूरे को सॉल्व करना है हमें। तो हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से, चाहे मैं 2 से भी कर सकता हूँ, आप चाहे किसी भी समीकरण से कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 उतारो कि x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, अब x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, x बराबर 105 माइनस 10y, यही तो होगा। अब ये हो गया हमारा नंबर 3 समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण का मान हम जिससे हमने निकाला है उसे छोड़कर किसी दूसरे समीकरण में हमें रखना है। तो 1 से निकाला तो हमने 2 में रखना है। ठीक है, तो हम करेंगे इसे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जो हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे तो सबसे पहले तो हमें समीकरण नंबर 2 उतारना है कि x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब हमें इसमें x की जगह सिर्फ ये रखना है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब हमें y को y के साथ जोड़ना या घटाना है, संख्या को संख्या के पास ले जाना है। तो हमें पता है कि 15 में से 10 गया, देखो माइनस का है ये प्लस का है, और जब चिन्ह उल्टे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 10 गया 5y, और 105 को हम संख्या के पास ले जाएंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ उसे 5y, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, बराबर 155 माइनस 105। ठीक है, जब 155 में से 105 घटेंगे तो 50 बचेगा, और 5y बराबर 50 और y बराबर 50/5। तो काटेंगे हम तो 10 आ जाएगा। तो y का मान कितना आया, 10 आया। तो हमने क्या देखा, y हमने क्या माना था, y हमने माना था कि हर किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपये है। तो हमें निकालना है आगे जाके, अभी तो पहले हमें x का मान ज्ञात करना है। अब y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है, तो हम किस में रखेंगे, 3 में रख लेता हूँ। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10y, और x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, और x बराबर 105 माइनस 10 दाम 100। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 5। तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास नियत भाड़ा और पर किलोमीटर का चार्ज दोनों निकल के आ गए हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर 5 और y बराबर कितना 10। ठीक है, अब हमें यहाँ लिख लेना है कि अतः नियत भाड़ा, या टैक्सी का नियत भाड़ा लिख सकते हैं हम,
बराबर 5 रुपये, यानी 5 रुपये तो उसे देना ही देना है। और प्रति किलोमीटर यानी पर किलोमीटर का मतलब होता है प्रति किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये, यानी हर एक किलोमीटर के 10 रुपये देने हैं। तो जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा है 25 किलोमीटर कितने होंगे, तो 25 की 10 में गुणा कर देंगे तो 25 दाम 250। अब 250 में नियत भाड़ा हमने प्लस करना है क्योंकि ये तो बुक करने का चार्ज ही है, तो 250 और 5 255 रुपये देने हैं। ठीक है, तो इसे भी हम कर लेंगे सही तरीके से, इसे लिख लेंगे हम। अब हम लिखेंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल भाड़ा जो देना पड़ेगा हमें, तो वो क्या देना पड़ेगा, एक तो नियत भाड़ा, यानी नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का चलने का भाड़ा। ठीक है, तो हमें ये तो देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा है 5 रुपये जो हमने निकाला, और 25 किलोमीटर कितना होगा, जब 1 किलोमीटर का 10 रुपये है तो 25 किलोमीटर का 25 गुणा 10। ठीक है, तो हम इसे कर लेंगे सही तरीके से। तो 5 का तो 5 ही आएगा और प्लस 25 दाम 250, और बराबर करके लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 250 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 255 रुपये, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक तो नियत भाड़ा उसने पूछा था, नियत भाड़ा हमने निकाल लिया, तो चाहे से एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा बराबर 5, 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 10 रुपये, ये सब रुपए में है, और 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा बराबर 255 रुपये, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन की ही नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ तक आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें, और सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।